आज सभी मुरली सुनने के पहले कमेंट करें कि बाबा की आपके जीवन में क्या कमाल हुई है। क्योंकि दुनिया में भी लोग बहुत गुरु गोसाई से जुड़े रहते हैं और कई सारे जो है जीवन में वो अनुभव करते हैं, लेकिन दुनिया में जो लोग अनुभव करते हैं और बाबा की मुरली के द्वारा जो हम बच्चे अनुभव करते हैं वो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो बाबा के बच्चे कभी भी छोटी छोटी प्राप्तियों में खुश नहीं होंगे। थोड़े से पुरुषार्थ से स्वयं को राजी नहीं कर लेंगे। अथक पुरुषार्थ, अनवरत पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि चलो भाई हमको तो अपार शांति मिल गई, हमको तो बाबा मिल गया तो संसार मिल गया। ऐसा मान के चले और फिर पुरुषार्थ में ढीले हो गए तो अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, विषय विकारों को पूरी तरह से दग्ध नहीं कर पाएंगे, जला नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करो जो पुराने संस्कार एक सेकंड के लिए भी याद ना आए, रिपीट ना हो। जो बीत गया है आपके जीवन में, है ना, जो आपने रिश्तों का सुख पाया है, जो आपने परिवार का सुख पाया है, जो पिछला जो है सम्मान पाया होगा कहीं ना कहीं से, वो याद ना आए। रंच मात्र भी इतनी भूली हुई अवस्था हो, नया जन्म हो गया। जैसे नया जन्म किसी बच्चे का होता है तो पिछला जन्म पूरा भूल जाता है, उसे कुछ भी स्मृति में नहीं रहता। ऐसा ही इस शरीर में रहते रहते हम सबका बाप भी बदल गया, माँ भी बदल गई, भाई बंधु भी बदल गए, रिश्ते नाते भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। इसलिए अब नया जन्म हो गया, इसलिए अब हमारी जाति भी बदल गई, हमारा धर्म भी बदल गया, हमारा सिस्टम भी बदल गया, हमारी पढ़ाई भी बदल गई, सब कुछ बदल गया। इसलिए आप गौर करना कि भाई आप केवल मुरली ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, बस खाली बस समझ बस तो नहीं रहे हैं। एक होता है सुनना, दूसरा होता है पढ़ना, तीसरा होता है मनन चिंतन करना, फिर उसके बाद चौथा है समझना, फिर उसके बाद है अनुभव करना। तो रियल में वो अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मेडिटेशन किया और बस कुछ घंटे हम बिल्कुल शांति का अनुभव कर लिए, उसके बाद लगा बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आत्मा का पूरा परिवर्तन। इस शरीर में रहते रहते ये शरीर पूरा विस्मृत हो जाए। उस फरिश्ते रूप का अनुभव होता रहे जो बाबा ने सूक्ष्म वतन में वर्णन किया है। सूक्ष्म वतन का माना सूक्ष्म वतन मतलब ज्ञान की इतनी सूक्ष्म गहराई समझ में आ जाए, इस देह दुनिया दौलत से बुद्धि पूरी ऊपर उठी हुई हो, हमेशा लाइट फील हो मतलब कोई ऐसा हमें प्रकाश का अनुभव करना है अलग से, वैसा नहीं है। लाइट मतलब रंच मात्र भी अशांति नहीं, इतनी सी भी, इतना सा भी दुख नहीं, इतनी सी भी चिंता नहीं। गौर करो, अपने अंदर झांको। बाबा जो विदेही अवस्था बनाने कहते हैं, हम केवल मुरली सुन लिए, रिपीट कर लिए और फिर उसमें से पॉइंट उठा लिए और खूब सारे फेसबुक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिए। नहीं, उसे गहराई से आत्मसात करना है, वैसा जीवन बनाना है। अभी जैसे हम पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो झट बताओगे आप, तो उसे रट तो रहे नहीं हो, आप उसे पढ़ भी नहीं रहे हो उस नाम को, फिर कैसे बताए झट? क्योंकि वो नाम
अपने जीवन के साथ इतना गहरे से मर्ज हो गया है कि वो भूलता नहीं है। अब जैसे मान लो हम ये शरीर छोड़ दिए, फिर नया जन्म लिए हम आत्मा, भाई आत्मा का ज्ञान तो पक्का हो गया ना, तो हमने नया जन्म ले लिया, तो फिर क्या, फिर कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अशरीरी अवस्था हो जाने के बाद, एक शरीर छोड़ देने के बाद फिर नया शरीर जब लेंगे तो कोई भी यहाँ का नाम रूप, यहाँ के रिश्ते नाते, यहाँ के संस्कार नहीं रह जाएंगे। हाँ, फिर इसलिए 9 महीने गर्भ में बिठाया जाता है आत्मा को, ये सिस्टम है। उसी प्रकार बाबा आकर, अब बाबा तो अशरीरी है, बाबा आकर हमें, वही बाबा मुरलियों में कहता है, बच्चे गर्भ जेल से निकल अब गर्भ महल में आ गए हो, गर्भ महल में आना है। ये बारीक बात समझने की है। हाँ, तो अभी देखो आप पुराने संस्कार, पुराने रीति रिवाज, पुराने रिश्ते नातों की याद, ये सब यदि हो रहा है, इसका मतलब अभी बहुत पुरुषार्थ बाकी है। हाँ, ये नहीं समझ लेना कि हाँ भाई हमने तो इतना ज्ञान हो गया। ज्ञान तो एक बच्चा भी सुना लेगा भाई। हाँ, अर्थ भी बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन वो अवस्था बनाना, क्या उस अवस्था के बारे में पता है कि बाबा किस प्रकार की अवस्था बच्चों की बनाना चाहते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि अभी आगामी समय में दुनिया में खूब हाहाकार मचने वाला है। हाँ, अभी जो सरकमस्टांस देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो, ये तो आर्टिफिशियल है, बनावटी है। हाँ, ये तो बनावटी विनाश कहना चाहिए। अभी ओरिजिनल विनाश तो काफ़ी बड़ा है। इसलिए 29 अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। अब पावन बनना मतलब भाई नए लोग जो आए हैं वो तो चलो ब्रह्मचर्य व्रत को समझेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य व्रत से बहुत ऊंचे आगे निकल आए हैं हम सब, है ना भाई, जो कई साल से सुन रहे हैं। तो पावन बनो अर्थात पुरानी दुनिया से पूरी तरह मर जाओ, तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देह की स्मृति तनिक भी न रहे, देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। सुना भाई, बारीक बात। हाँ, मुरली तो बहुत सुनते, लेकिन हमें बहुत बारीक समझ के वो अनुभव भी करना है। हम उस अनुभव में रहकर मुरली सुन रहे हैं कि बस सीधा ओम शांति किया, ऐसा तो नहीं है भाई। संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है भाई। कैसे? बाकी कमाई तो आपको स्मृति में ही नहीं रहती। बाबा यहाँ पर देह में रहते विदेही बनना सिखाते हैं। बाकी किसी जन्म में कोई ऐसा पढ़ाएगा क्या? देह में रहकर विदेही बनने की बात कोई सिखाएगा क्या? तो देह में रहकर विदेही बनने और आगामी दुनिया की विस्तार को समझने का कार्य हम संगम पर करते हैं। विदेही बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। बाकी किसी जन्म में ना तो हमारा लौकिक बाप कोई विदेही होता है, ना वो विदेही बनने की शिक्षा देता है। तो हम क्या करते हैं? हम बस कर्म करते जाते हैं और बस तुरंत कर्म किया फल, बस इसी में लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो हमें कहाँ की वो कर्म किया फल खाया, कर्म किया फल खाया, नहीं मिला तो परेशान हो रहे हैं। जिंदगी वैसी जी रहे होते हैं। बाबा तो हमें पूरे ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। तो 21 जन्म तक कब चलेगी भाई? जब आप उस स्मृति में रहेंगे। जो पहले जीवन जी रहे थे वैसा वाला जीवन नहीं जीना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसका कभी भी दिवाला
नहीं निकलता। किसका? जो 21 जन्म हम कमाई जमा करते हैं। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। ज्ञान की बारीकियां सुनना। हाँ, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरे कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है, क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है, आत्मा की कमाई है। बाकी दुनिया में आत्मा की कमाई करते हैं क्या? नहीं करते। इसी देह के पालने पोसने में ही सारा समय निकल जाता है। अपनी देह पालने पोसने में और अपने बच्चों की देह पालने पोसने में, है ना भाई। फिर रिश्ते निभाने में, मान नाम शान में पढ़ने में ही सारा जीवन निकल जाता है। अभी तो बाबा ने सबसे ऊपर उठा दिया है ना भाई। हाँ, बाबा ने फिर कहा, देखो हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये गीत आप पूरा सुनना, है ना। हम हैं वो दिए जो किसी भी तूफानों में बुझते नहीं है। आकाश से आ रही है सदा आवाज, आ रही है आकाश से। आकाश के उस पार प्यारे बाबा आकर हमें कौन सी आवाज लगा रहे हैं? बच्चे, तुम्हें हारना नहीं है। बाबा कहते हैं ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। हाँ, भगवान की तलाश तो कर ही रहे थे ना भाई। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। हाँ, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं हैं। बताओ, और खुद रोने लगते हैं, उसमें इतने अटैच हो जाते हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। मान लो आपने एक कहानी सुन भी ली कि भाई रामचंद्र जी की सीता को रावण उठा के ले गया, उससे आपका क्या फायदा हुआ ये बताइए। आपको कोई ज्ञान समझ में आया कि आपके जीवन का कुछ निर्माण हुआ, कि आपके जीवन का दुख कोई दूर हुआ? सोचने की बात है। ये कहानी आपने सुन ली, और भी ऐसे आपने कई सारी कहानी सुन ली। हाँ, कि बजरंगबली आए और उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठा लिया। फिर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी खिलाई गई, फिर वो मूर्छित से सूरछित हुआ। इससे आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? सोचो, इससे आपको क्या फायदा हुआ है? ना तो भगवान में बुद्धि लगी, ना तो आप अशरीरी बने, ना तो इस दुनिया के दुख दूर हुए आपके। आप बल्कि और ही दुखी हुए, और ही रोने लग गए आप, हैं? तो बाबा कहते हैं ये सब दंत कथाएं हैं जो बच्चों ने बनाई है। अब बताओ, ऐसा तो बाप कोई नहीं बोलेगा ना भाई, जिससे कुछ भी फायदा नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। भाई दुखी तो आत्मा ही हो रही है ना, चाहे शरीर में है तो दुखी है, शरीर से निकल गई तो दुखी है। अगर दुख में मरा तो क्या होगा? किसको दुख हो रहा था? आत्मा को ही ना। अभी हम बच्चे ये शरीर छोड़ेंगे तो क्या दुख होगा? अभी चेक करो, जांचो। हाँ, क्योंकि ये दुख किसी न किसी कोने में छुपा रहता है। हाँ, अभी कोई उल्टा सीधा बोल देगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? सोचने की बात है, क्योंकि हम न्यारे नहीं हुए हैं। वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, जबकि बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? न्यारे बनने की। निर्लेप की तो बात ही नहीं है। लेप छेप तो आत्मा में ही लगता है। अगर लेप ना लगे आत्मा में तो ज्ञान भी कैसे बैठे? सोचने की बात है ना। तो निर्लेप तो कह ही नहीं सकते।
आत्मा में लेप तो लग रहा है ना भाई, तभी तो सारे आविष्कार हो रहे हैं, सारे समझ विकसित हो रही है निर्लेप कैसे कह देंगे? है एक बच्चा 5 साल का है, वो स्कूल जा रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, तो आत्मा में उसका छप रहा है ना भाई, कोई शरीर में तो नहीं छप रहा है। आत्मा निकल गई तो काखा गाघा बोलने वाला कौन बोलेगा कोई? तो फिर आत्मा में ही तो प्रभाव पड़ रहा है ना। तो समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे, ऐसा समझते हैं। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है। हाँ, यही चर्चा हम कर रहे थे कि देखो ग्रहचारी फिर कभी बैठती है क्या? सोचने की बात है भाई। ग्रहचारी किसको कह रहे हैं? वही रिश्ते नातों का दुख। कोई शरीर छोड़ के चला गया तो थोड़ा भी दुख हुआ क्या? देखो पूछो। हाँ, उसके साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं क्या? नहीं, बाबा की याद में हम इतने रहें तो किसी का जो है साथ हमें याद नहीं आएगा। बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को बिल्कुल गहरे से समझो। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। देखो भाई, कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं बाबा? मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। अब वो अलग दिखाए है संजीवनी बूटी। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मतलब लक्ष्य पर चलने वाला मन भटक गया इधर उधर, तो बाबा फिर ज्ञान की बूटी देते हैं। वो बात तो समझते ही नहीं है लोग। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं भाई, सच्चे जेवर पहनाते हैं बिल्कुल सोने के। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। अब देवताओं की मूर्ति में जो चढ़ा तो देवताओं की थोड़ी हुई वो। बात समझने की है ना भाई। वो ना तो मनुष्य की रह गई, वो तो पुजारी की हो जाती है बाद में। तो जब चैतन्य में थे तो हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। अब न पूज्य है ना पुजारी हैं हम। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। बाबा कैसी याद दिला रहे हैं देखो। तो आप सोचो कि आप ये जो सुन रहे हो तो क्या वैसी याद आ रही है जैसे आपको कोई बचपन की याद दिलाएगा स्कूल की? ऐसे स्कूल में जाते थे, वो तुम्हारी सहेली थी, वो तुम्हारा मित्र था, तो याद आ जाती है ना। तो ये जो बाबा अभी याद दिला रहे हैं कि चैतन्य में तुम्हारे हीरे जवाहरात थे, तो क्या याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमें मुरली सुनना है तो हमें वो स्वरूप बनते चलना है। मुरली केवल सुनने के लिए नहीं सुना रहे हैं बाबा, बनने के लिए सुना रहे हैं। मुरली में जो कहते जा रहे हैं बाबा, वैसा बनना है हमको। तो वो स्वरूप कब आएगा? जब यहाँ की बिल्कुल रंच मात्र भी कोई स्मृति नहीं रहेगी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। हाँ, कोई राजाई की आदि की ठाट बाट नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी हमको कहाँ लगानी है? ज्ञान में लगानी है, बाबा की याद में लगानी है। नहीं तो बुद्धि हमारी उसी में लगी रहेगी। हम जेवर को ही संभालते बैठे रहेंगे कहीं भी गए तो। अगर हम जेवर पहनने की हमारी आदत है, अभी नो जेवर बाबा कह रहा है, अभी हमारी जेवर पहनने की आदत है, फिर किसी शादी गए, मुरादी गए, कहीं बाबा की सेवा में निकले तो हमें फिर उसी को संभालने की
स्मृति रहेगी ना पूरे समय, हम छू छू के देखते रहेंगे, तो पूरे समय आत्मा का ध्यान किधर रहेगा? उस जेवर आदि में रहेगा। यदि हमने फर्स्ट क्लास महंगी साड़ी पहनी, महंगे कपड़े पहने, तो भी ध्यान उसी तरफ रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो मैं साधारण तन में आता हूं। ये सारी बातें बाबा विदेही अवस्था बनाने की कर रहे हैं, क्योंकि विदेही अवस्था में रहकर ही आप कमाई जमा कर सकते हैं। अगर रंच मात्र भी देह का भान आया तो आप कमाई नहीं जमा कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहां कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं। अगर यहां कोई व्यक्ति बड़ा ठाट बाट दिखा रहा है तो समझो वो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा जो सिंपल सो सैंपल। तो देखो कोई ठाट बाट तो नहीं दिखा रहे हो आप। महंगी गाड़ी, महंगा सोफा, महंगा घर, ऐसा तो नहीं दिखा रहे हो। देख लो महंगा फ्रंट एलिवेशन। बड़ी गहरी समझने की बात है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं, बाबा ने उदाहरण भी दे दिया। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। पवित्रता की और गहराई की ओर ले चल रहे हैं बाबा। सतयुग में कैसे हम पवित्र थे। ठाट बाट तो था लेकिन दिखाते नहीं थे ठाट बाट। अभी बारीक समझना, मतलब किसी वस्तु व्यक्ति वैभव से वैराग्य नहीं लेना है। हाँ, नहीं तो हम महंगी गाड़ी में बैठ के फिर नीचे वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, वो हो गई ठाट बाट दिखाना। महंगी गाड़ी में बैठना मना नहीं है। बाबा एक एक शब्द को बहुत अर्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहां हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गए थे तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहां तो देखो कोई कैसे है। कोई कलयुग है, क्योंकि कलयुग है ये। ऐसी गौएं वहां होती नहीं जैसी गाय यहां दिख रही है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। भाई कौन बोल रहा है ये? सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं कि तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चे माना कौन? आत्मा। मैं आत्मा। तो कितना नशा रहना चाहिए भाई। किनकी वाणी चल रही है? बाबा कहते हैं तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। देखो बाबा कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहां तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। अब डब्बों में भरी हुई सामग्री में क्या ताकत रहेगी भाई। सारा वो केमिकल डाल के रखते हैं। लोग तो उसी को खरीद के खाते हैं, सारा पैसा बर्बाद करते, ताकत एक भी नहीं आती। अभी संसार में वही इम्यूनिटी बढ़ाओ का ही काम चल रहा है ना। हाँ भाई, ह्यूमिनिटी बढ़ाओ। हाँ, ह्यूमिनिटी बढ़ाना चाहिए। ह्यूमिनिटी खत्म हो गई तो इम्यूनिटी खत्म हो गई। बाबा कहते हैं बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सूबी रस आदि पीती थी। ये बड़ी गहरी बातें हैं ये। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके। अब आ गई बात गहरी। यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहां होगा ना, कोई सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ ना तो सूक्ष्म वतन में है और ना ही मूल वतन में होता है।
यहां ही होता है, इसी धरती पर। यहां जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आंखों से देखेंगे। जो अनुभव किया वो रियल में होगा, अभी नहीं है भाई। अनुभव कर लिए तो थोड़ी, हाँ आपने संकल्प कर लिया, अनुभव कर लिया कि मैं लड्डू खा रहा हूं तो थोड़ी लड्डू खा लोगे। वैसी पोजीशन बनाना। जैसे किसी ने सोचा कि भाई मैं ऐसे ऐसे मोबाइल बनाऊंगा तो बनाया, वैसा ही बाबा, और वो सिस्टम से बनाया। ऐसा थोड़ी कुछ भी डाल के मोबाइल बन गया। नहीं ना, उस सोच सोच के उसने बहुत अच्छी चीजें निर्माण की। तो भाई वैसे ही बाबा सतयुग स्वर्ग की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो टिकट रहती है। खास वह महल देखने लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में है, क्यों उससे भी कमाई करते हैं वो। यह है ही पतित दुनिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहां खूब पैसे धन कमाते हैं लोग, लेकिन उसे ढंग से उपयोग भी नहीं कर पाते। कई तो स्विस बैंक में ले जाके जमा कर देते हैं और किन्हीं को पता भी नहीं रहता, छुपा के रखते हो, यहां मर जाते हैं, गया वो बैंक का पैसा, किसी के इस यहां पर काम नहीं आया। तो ये पतित दुनिया है। लेकिन कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही है। अब बाबा पतित पने की बात को और डीपली ले जा रहे हैं। है ना भाई। माने आप सोचो कि केवल ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं है। ब्रह्मचर्य तो शुरुआत है, फिर धीरे धीरे बाबा पूरा पावन बनाते हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। गोरा बनेंगे, गोरा मतलब लाइट। गोरे में थोड़ी चमक होती है, हाँ हल्के, है ना भाई। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। गोरा मतलब समझदार, गोरा मतलब सबसे आत्मी स्नेह रखने वाला, आपस में छीर खंड होके रहने वाला। जैसे दूध, छीर माना दूध और खंड माना शक्कर। जैसे दूध और शक्कर आपस में मिले रहते हैं, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन नमक पानी से पानी को उड़ाया जा सकता है, अलग करा जा सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे छीर खंड होकर रहना। तो एक गोरा शब्द में कई सारे पॉइंट छुपे हुए हैं, हमें समझना है, उसका मनन चिंतन करना है कि कैसे गोरे की बात कर रहे हैं। कोई स्नो पाउडर से ये चमड़ी को गोरे बनाने वाली बात नहीं है, आत्मा को गोरा बनाने वाली बात है। तो बाबा कहता है आत्मा फर्स्ट क्लास, तो फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं। वहाँ कोई समुद्र के किनारे में महल नहीं बनाते, जमुना के कंठे पर बनाते हैं। यहाँ तो समुद्र उछाल खाया सो गया सब। बाबा कहता है फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गूजर हैं, माने ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। अब कृष्ण थोड़ी कोई गौएं चराने जाएंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गूजर संभालने वाले भी होंगे ना। यह गूजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो, ऐसा पूछो। आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। बाबा पूरी मुरली बाबा विदेही बनाने की चला रहे हैं। एक एक शब्द अगर आप उठाएंगे तो प्रत्येक शब्द आत्माभिमानी बनने के लिए बोल रहे हैं बाबा। पूछो
हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते। भाई सिख धर्म के धर्म पिता, ईसाई धर्म के धर्म पिता, मुस्लिम धर्म के धर्म पिता, बौद्ध धर्म के धर्म पिता, सभी धर्म के धर्म पिता का पता है, लेकिन हिंदू धर्म के धर्म पिता नहीं मालूम। वास्तव में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, देवी देवता धर्म के धर्म पिता नहीं है, परम पिता है। कितनी खुशी की बात है। हाँ, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। अभी वो समय है, इस समय को बहुत महत्व देना चाहिए, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है। हाँ, विकारों में जाते हैं। अब रावण कहा तो राम कहना पड़ रहा है, नहीं तो राम कहने की दरकार नहीं है, वो तो है ही शिव। बड़ी गहरी बात है। यहाँ तो रावण भी गुप्त है और राम भी गुप्त है। हाँ, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवी देवता कह ना सके। क्यों? क्योंकि रावण ने विशस बनाया। बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरी मत से देवता बनते हो। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। हाँ, अगर अभी आप बार बार देह अभिमान में आएंगे तो क्या होगा? आप ऐसे समय में आएंगे, बहुत कम समय आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आप त्रेता के अंत में आ जाएंगे और फिर देह अभिमान वाले टाइम में फिर देह अभिमान में आ जाएंगे, क्योंकि द्वापर से आप देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, तो जितना ज़्यादा आप विदेही अवस्था में रहेंगे उतना ही पहले उतरेंगे सतयुग में, प्रारंभ में, और लंबे समय आप सुख पाएंगे, 21 जन्म सुख पाएंगे। नहीं तो बाबा कहता है, वो मानी मोचरा कहता है बाबा कहता है, तो सीढ़ी उतरने को भी अच्छे से समझना भाई। अभी तो नहीं उतर जा रहा है वो बार बार सीढ़ी, क्योंकि अभी सीढ़ी उतरे तो वहां फिर उतरती कला के समय आप उतरेंगे, है ना भाई। हाँ, तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो, इसलिए अब रावण की मत पर नहीं चलना, नहीं तो बार बार बुद्धि फिर विषय विकारों तरफ जाती है। लगता है अरे वही ठीक था यार, क्योंकि वैसी पिक्चर देखे, वैसे लोगों से मिले, वैसी जोड़ी देखे, तो कई बार मन जो है रावण की मत पर चला जाता है। वो लोग कौन सी मत पर चल रहे हैं? विषय विकार के वशीभूत होकर चल रहे हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ये 84 जन्म की सीढ़ी है। ईश्वरी बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, ईश्वर की बुद्धि से ना भाई। तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं थी, तो कहते थे हे भगवान मुझे बुद्धि दे दो, है कहते थे ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हाँ, तो दूर करने के लिए, फिर दुर्गुणों को दूर करने के लिए सद्गुण तो सिखाना पड़े ना भाई। तो सद्गुण कैसे सिखाएंगे? क्या मछली के शरीर में प्रवेश करके मत्स्य अवतार लेकर सद्गुण सिखाएंगे क्या? सोचने की बात है। मनुष्य तन में ही प्रवेश करके सद्गुण सिखाएंगे ना भाई। ऐसे बैठ के पढ़ाएंगे ना, अब वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या सीखेगा? रोज पढ़ाई पढ़ना पड़े, बारीकी से पढ़ना पड़े, तो ईश्वरी बुद्धि मिलती है तुमको। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना,
सुन लो प्रभु के ये बोल हैं, सुन लो प्रभु के ये बोल हैं, नहीं गफलत में खोना। तो बाबा ने आकर बताया कि बच्चे ये जीवन बहुत अमूल्य है, नहीं तो जीवन की परवाह ही नहीं थी तुमको, तो बस जिए जा रहे थे। कैसे जिए, हमेशा भय में ना भाई। हर तार में प्रभु का प्यार पिरो लो, करतार की याद से निज को धो लो। तो बाबा की याद से ही आप स्वयं को धो सकते हैं। माटी से रहा क्यों तौल है, भाई अपने आप को इस मिट्टी से बने शरीर के साथ क्यों अपनी तुलना कर रहा है? क्यों इस शरीर के साथ अपनी कीमत लगा रहा है? माटी से रहा क्यों तौल है ना भाई? हाँ, नहीं तो बस शरीर के भान में ही है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर वैसा है, खूबसूरत है, ढिकाना है, फलाना है। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। भाई ये ब्रह्मा बाबा की भी बहादुरी है ना भाई। शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो वो समझते हैं कि अरे वाह, ऐसे बाबा हमारे तन में प्रवेश किए हैं, फिर अपने जीवन को वैसा बनाते हैं, है ना। नहीं तो वो भी तो परिवार वाले थे भाई, व्यापार कर रहे थे, तो उनकी भी बहादुरी है ना। आज ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सुना ज्ञान दादियों ने, वे नहीं अगर फॉलो अप करते ढंग से, और फिर दादियों से जो बहनों ने ज्ञान सुना, जो अलग अलग जगह पर सेंटर खोला, वो फॉलो अप नहीं लेते, तो हम कहाँ से पैदा होते और कहाँ से हम ये मुरली चलाने लायक बनते। तो बड़ी है ना सोचने की बात। अभी हम बड़े मुरली चला रहे हैं तो हम नहीं बहनों को भूल गए तो दादियों को भूल गए, ऐसा थोड़ी है, हैं? आखिर इन बहनों की भी तो कमाल है, पहले तो ऐसी मुरली मिलती नहीं थी ना भाई मोबाइल में, तो दीदियों की कमाल है ना, दादियों की, तो इनकी भी बहादुरी है। हम तो कहेंगे भाई हमारी बहन जी ने खूब जो है तपस्या करके हमको मुरली सुनाई और बाबा का बनाया हमको, तब हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। बाबा देखो मुरली चला रहे, कह रहे हैं मुरली में बाकायदा, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं, दिखाते हैं खूब। एक पंखा दान करेंगे तो उसमें नाम लिखा रहेगा। हाँ, जरा सा कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दान करेंगे तो पूरे सब जगह दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो। अब समझ में आई कि देही अभिमानी मतलब क्या? मतलब दिखावेबाजी बिल्कुल नहीं। गुप्तेश्वर परमात्मा के कार्य में गुप्त दान, पता भी ना लगे किसी को। बड़ी गहरी बात है, चुपके से। हाँ, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो, तुम देही अभिमानी हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। तो पूरा फोकस किधर? आत्मा की तरफ। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। इसलिए भाई अभी कोताही बिल्कुल नहीं बरतना। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं पापों का बोझा रह जाएगा तो फिर कहाँ उतरेंगे भाई? हाँ, फिर तो वही पाप वाली दुनिया में फिर उतरना पड़ेगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा भाई। देखो बाबा कहते हैं आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है भाई? सबसे ऊंच शिव बाबा का पार्ट। जो स्थापना करते हैं वही पालना भी करते हैं, बड़ा पार्ट
उनका है। पहले हैं शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। नहीं तो अभी तो भैया शंकर का भी पाठ चल रहा है, बोल देते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है ना, यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े भाई, पहले आप पूरी तरह से विषय विकारों से मुक्त हो जाएं। हाँ, मेरे तेरे से मुक्त हो जाएं। अब हमको घर जाना है और सतयुग में ऊंच पद पाना है, यही ओना लगा रहे। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है, शंकर बाबा कहाँ बोलेंगे। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। हाँ, अब इसकी भी बड़ी गहराई है भाई, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। अभी सोचो, है ना भाई, विषय विकारी लोग भी शिव को याद करते हैं और पावन बनने वाले भी शिव को याद करते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार योग पर है। अभी कितना अच्छा एहसास हो रहा होगा। हाँ, बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोचो जरा, कितना प्यार आ रहा है बाबा पर। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बाबा की स्मृति बहुत गहरी बनी रहे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, ज्ञान की समझ। हाँ, जो बाबा की याद में रहेगा, और जो मैं करेगा उसकी तो गर्दन कट जाएगी। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। जो योग में रहेंगे उन्हें ज्ञान भी बहुत क्लियर होगा। आप बाबा की याद में जरा बैठो, देखना कितनी नई नई बातें आएंगी आपकी बुद्धि में। बाबा झट बताने लगते हैं। बाबा कहते हैं, यह है नई बात, भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। हाँ, और कोई सुना ही नहीं सकता, क्योंकि कोई पावन बनते नहीं है। जो पावन बनेगा वही सुना सकता है, ये 100% बात है। और जरा भी अपवित्रता है सारे दिन भर में तो ज्ञान नहीं सुना सकता वो व्यक्ति। वो व्यक्ति बिल्कुल ज्ञान नहीं सुना सकता। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। हाँ, धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है। जब तक धारणा नहीं होगी आपको प्रारब्ध मिलेगी ही नहीं, सीधी सी बात है भाई। आप धन कमाएंगे और उसे संभाल के नहीं रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो आप आगामी जीवन कैसे जिएंगे। सीधी सी बात है। ज्ञान भी तो धन है ना, इसे सुनना है, समझना है और फिर समझाना भी है। तो ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, सतयुग में यह पार्ट नहीं होगा। इसलिए अभी जितना आप ज्ञान की सेवा कर सको कर लो, क्योंकि यही कमाई का रास्ता है। हाँ, वहां तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं ना, बोल रहे हैं बाबा। देखो यह कितनी बड़ी कमाई है। हाँ, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, कोई समझ नहीं पा रहा है कि इसमें कमाई कितनी गहरी है, इसलिए ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बाबा ने तो हमको बहुत सारा देश विदेश घुमाया, खूब अच्छे से देखा है, परखा है। बाबा ने खूब परख शक्ति दी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। हाँ, इसलिए तो भाई बापों का बाप कहते हैं, है ना भाई। हाँ, यह साथ देने वाली है तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए ना भाई। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है।
अभी पूछो, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाबा सबकी तरफ निगाह घुमा रहे हैं ना। हाँ, बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ऐसे बाप को पाकर। ये मुरली सुनकर ही उड़ जाए आत्मा। हाँ, बेचैन हो जाए कि किसको बता दूं, हाँ किसको फोन लगा लूं, कहाँ चले जाऊं, कौन सा संगठन बना लूं, ऐसा लगेगा। हाँ, बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सुना और भूल गए, गए बस। सेवा के लिए कोई मन में स्टॉक जमा ही नहीं हुआ, किसी को बता ही नहीं पाए, कोई मनन चिंतन कर ही नहीं पाए। माया इसी में विघ्न डालती है, याद में तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। अभी परिस्थिति भी ऐसी खराब होगी, हाँ, जो आपको उसी को संभालने में बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। खाने को अनाज नहीं होगा तो भूख की तरफ ध्यान जाएगा ना। इसलिए बाबा आज शरीरी अवस्था बनाने अभी से कहते हैं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अंत समय में कर लेंगे पुरुषार्थ। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। बाबा देखो रिजल्ट भी बताते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। हाँ, बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को तैयार करना, योग में मजबूत होना माना वैसी अवस्था बनाना, वो स्वरूप बनाना, उस स्वरूप में रहना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। पता लगता है जब हम बाबा की याद करते हैं ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि अभी दुनिया में कैसा सरकमस्टांस चल रहा है। हाँ, क्या गफलत हो रही है, सब इशारे फिर समझाते हैं बाबा। नहीं तो मुझे रहते हैं, डरे घबराए रहते हैं। जरा ऐसी परिस्थिति खराब हुई, अरे ये तो मानव के द्वारा बनावटी परिस्थिति दिखाई जा रही है। अभी तो मनुष्यों के कर्मों का फल जो निश्चित है वो तो अभी देखा ही नहीं है। हाँ, जो कर्मों का फल अभी निश्चित है वो जब देखना शुरू करेंगे ना, तब समझ में आए। अभी तो ये आर्टिफिशियल है। तो बाबा कहते हैं याद में रहेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंचे वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। तो कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। अपने को आत्मा समझकर देह के भान को भूलो। जन्मों जन्म के सुखों को याद करके सतयुग को छू लो। कर लो कमाई 21 जन्म की। तो बाबा 21 जन्म के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। अकाले मौत होती नहीं। यहाँ तो हर सेकंड मौत का भय रहता है। जरा ही सांस फूली तो बोले अरे भगवान क्या हो गया मेरे को। हाँ, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा भाई। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाकी सब कुछ याद आता रहेगा। गौर करना क्या क्या याद आ रहा है। हाँ, अच्छे से गौर करना भाई सब लोग, और कमेंट में लिखना। अच्छा, बाबा फिर सिकिल दे बच्चों को, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को
मीठे मीठे बच्चों को प्यारे बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। कौन से बच्चों को? आत्मा बच्चों को, रूहानी बच्चों को, जो विदेही अवस्था में रहते हैं, उन बच्चों को याद पहुंचती है, जिनको रंच मात्र भी पूरे 24 घंटे में 1 सेकंड भी देह का भान नहीं आया। इसलिए पढ़ाई खूब पढ़िए कि देह भान क्या है और विदेही अवस्था क्या है, उस पर मनन चिंतन कीजिए। और मैंने 2 पैराग्राफ बनाइए, एक तरफ देह भान की डिटेल और एक तरफ आत्म अभिमानी स्थिति, और उसे पढ़ते रहिए। उस चार्ट को अपने घर में लगा लीजिए, बड़े में अच्छा प्रिंट करा के, फ्लैक्स में निकाल के बढ़िया, और उसे बार बार देखिए, क्योंकि विदेही अवस्था क्या है इसे समझने की जरूरत है। हाँ, नहीं तो फिर एक जगह बैठ के फिर अभ्यास ही करते रहोगे। भाई ये अभ्यास आखिर कब तक करोगे? विदेही बनोगे कब? समय तो निकलता चला जाएगा। हाँ, खाली विदेही बनने का ज्ञान ही बस उठाते रहोगे कि विदेही बनोगे भी? आज के जो है चिंतन में सबको हमने यही व्हाट्सएप भेजा है भाई। अच्छा, फिर धारणा के लिए सार, यह ईश्वरी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। हमारा अनुभव यदि हम सुनाते हैं तो बड़ा वंडर लगता है हमको खुद, कि जब हम ज्ञान में आए तो पहली कैसेट जो हमारी निकली उसका नाम ही था जीवन मिला अनमोल। तो वास्तव में हमको ये अमूल्य जीवन मिला, ईश्वरी जीवन मिला। हाँ, फिर दूसरी कैसेट बनी परिवर्तन, क्योंकि जीवन मिला अनमोल तो फिर परिवर्तन हुआ, माने बिल्कुल क्रमवार। फिर तीसरी कैसेट निकली समर्पण, जब परिवर्तन हुआ तो समर्पित हुए मन बुद्धि से पूरी तरह। ये बड़ी गहरी बात है। बाबा भी बड़ा चलाने वाला, बहुत बहुत वंडरफुल बाबा है भाई, वंडरफुल ड्रामा है। तो यह ईश्वरी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है, इसलिए ऐसा कुछ इस शरीर में नहीं डालना है जो मन को विचलित करे। हाँ, ऐसा कुछ इस शरीर को नहीं खिलाना है। हाँ, आप भैया फल फ्रूट खाना शुरू करो अच्छे से ज़्यादा तमो प्रधान चीज़ें खाना बिल्कुल बंद करो। कौन कौन सी चीज़ें तमो प्रधान है उसके बारे में पढ़ाई पढ़ो। हाँ, शायद बाबा ने कोई वीडियो ऐसा बनवाया है, आप देखना सारे वीडियो। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा में रहकर स्वयं बाबा की याद में रहो सदा। बाबा मैं बिंदु आत्मा, हल्की लाइट, मेरा बाबा बिंदु, ऐसी याद में हमेशा रहो। परम धाम में बाबा याद आता रहे। हाँ भाई, आपके माँ बाप आपसे दूर रह रहे हैं, तो जब माँ बाप याद आएंगे तो जहाँ रहते हैं वो भी याद आएगा ना भाई। तो ऐसे याद में रहो और दूसरों को भी सिखाओ ताकि सबका कल्याण हो भाई। दूसरी पॉइंट में तो कह रहे हैं जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। तब फिर आत्मा को कोई रोग नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ तो गीत गाते हैं, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। भाई प्रेम कोई रोग थोड़ी है। दुनिया में लोग प्रेम को रोग के रूप में समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो देह वाला प्रेम होता है। यहाँ तो बाबा विदेही प्रेम सिखाते हैं। प्रेम भी बड़ा अद्भुत है, इसलिए ऐसा प्रेम करो, निराकारी प्रेम करो, अव्यक्त प्रेम करो, अशरीरी प्रेम करो। प्रेम के बारे में भी एक वीडियो बनाए हैं। हाँ, अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान भी देते हैं। सदगुरु बाबा, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजाने पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। हाँ,
अभी अनजाने जैसा नहीं रहना है। अरे कैसे कहेंगे विदेही अवस्था, भाई अच्छे से पढ़ो, मास्टर नॉलेजफुल बनो, जैसे बाबा नॉलेजफुल है। भाई विदेही कैसे बने जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति किसे कहते हैं, ये तो बाबा को याद करते ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बाबा तो विदेही है ही। अभी शिवलिंग पे जाकर चढ़ाते हैं तो थोड़ी विदेही बनते हैं, उनको ज्ञान थोड़ी है कि भाई ये शिव की प्रतिमा ये बिना नाक कान आंख पैर वाली है, इसमें हम दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता थोड़ी है। ये तो बाबा आके नॉलेज दिया तो पता लगा ना भाई। तो मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानापना नहीं रहता। हाँ, किसी भी बात में वो मूंझते नहीं है, अनजाने नहीं रहते हैं। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था, जो मास्टर नॉलेजफुल रहेगा। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। देखो, बहुत अच्छा वरदान। आप योग में रहेंगे तो हर एक बात की टचिंग प्यारे बाबा करते रहेंगे, क्योंकि बाबा चिकित्सक भी है, म्यूजिशियन भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, कलाकार भी है, सब कुछ है बाबा। आप याद तो करके देखो, बाबा साइंटिस्ट भी है। बाबा की याद में यदि आप रसोई बनाएंगे तो बहुत अच्छी रसोई बनती है, आप बना के देखो, लेकिन वैसी याद होनी चाहिए बाबा की। बाबा की याद में कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म बड़ी कुशलता से होता है। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ, सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ, वहारे तकदीर पाई, साथी प्यारा आप सा, प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला जो माली आप सा। ऐसा भैया प्यारा मीठा बाबा तो योग युक्त है, उन्हें अनुभव होता कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बच कर रहना है। हाँ, नहीं तो खूब मान सम्मान मिल रहा है तो खुश हुए जा रहे हैं, वास्तव में ये भी माया की रिमझिम है। किसी ने तारीफ कर दी, या भाई आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसा वैसा, तो हम आ गए उसके झमेले में। ये भी माया की रिमझिम है। जो अशरीरी अवस्था में रहेगा ना, उसको किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो इसी खुशी में रहेगा। मुझको तो कौन मिला भाई? बाबा। बाबा मिल गया और कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहा। हाँ, तो बाबा कहता है देखो, उससे भी बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, ये परिस्थिति भी एक प्रकार की क्या है? माया है, इसमें घबरा गए। तो जो माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। हाँ, नहीं तो झट शरीर छूट जाएगा भाई, अकाले मौत के शिकार हो जाएंगे, पूरी उम्र भी पूरी नहीं कर पाएंगे भय खा गए तो। नहीं तो माया कई रूपों में आएगी। हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम आपको बहुत इसका अनुभव खूब अच्छे से सुनाएंगे। नहीं तो आपको कई किस्म के सरकमटांस शरीर में आएंगे। जो सरकमटांस बाहर में बीमारी के बताए जा रहे हैं, वही आपको अनुभव होने लग जाएंगे और अब झट भागेंगे और बस गए फिर। इसलिए बहुत बाबा की याद में रहना है। ये बहुत जो अभी जो समय चल रहा है, ये माया का पंप बहुत भयानक रूप से चल रहा है, इसलिए अभी विशेष संभाल करनी है। इसलिए बाबा वरदान भी ऐसे दे रहे हैं, तो वरदानी बनो। अच्छा भाई, फिर बाबा
स्लोगन सुनाते हैं, जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। हमारे जीवन में तो भाई अब एक भी प्रश्न नहीं है। हाँ, शरीर में कोई भी हलचल होती है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं है। चलो इसकी जांच करा लें हम, चलो इसको हम दिखा दें, ये शरीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सब जान गए हैं। हाँ, अशरीरी अवस्था बनाने से ये बहुत फायदा होता है। हम अपने शरीर को देख सकते हैं कि मेरे शरीर का कौन सा पार्ट किस प्रकार से क्यों हलचल कर रहा है। हम फिर देखते हैं कि भाई खान पान में तो कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारी सोच में तो गड़बड़ी नहीं हुई है, हाँ हमारे व्यवहार में तो गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारे पुरुषार्थ में तो गड़बड़ी नहीं हुई है, ये सब देखते हैं। बाबा ने इतना पढ़ाया है। हाँ, बाबा का लाख लाख शुक्रिया है। तो आत्मा की बीमारी न लगने पाए, शरीर में बीमारी न लगने पाए, इसका बहुत ख्याल रखना है। अच्छा भाई, ओम शांति।